देश में इन दिनों कोलकाता रेप और मर्डर कांड की गूंज है। पूरा देश गुस्से में है। हर कोई इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रेप कांड की घटना बताएंगे जिसे जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसे देश का सबसे बड़ा रेप कांड कहा जाता है। राजस्थान का अजमेर शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस कांड ने इस शहर को काला बदनुमा दाग दे दिया। कहते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद से अजमेर शहर की लड़कियों से शादी करने से पहले ये पूछा जाता था कि कहीं उनको भी तो इस केस में ब्लैकमेल नहीं किया गया था। उस वक्त की खबरों की माने तो हाल ये हो गया था कि लड़कों के माता पिता शादी के लिए अजमेर की लड़कियों के परिवारों से परहेज करने लगे थे। इस केस में बचे हुए 6 आरोपियों को 32 साल की सजा सुनाई गई है। ये केस इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे एक इंसान की कोशिश, हिम्मत और सच्ची पत्रकारिता का असर हो सकता है। साल 1992 के मई महीने का एक साधारण दिन राजस्थान के अजमेर के एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। खबर की हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। इस खबर को देखने के बाद बवाल मच जाता है और फिर परत दर परत एक खौफनाक कहानी खुलती जाती है। खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता है। उसके बाद उन्हें अश्लील पिक्चरें दिखाकर ब्लैकमेल करता है ताकि वो और लड़कियों को भी लेकर आए। इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती था। उसके साथ कई अन्य भी आरोपी थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ इस खौफनाक रेप कांड का खेल। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने अजमेर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इनमें से एक आरोपी फारूक चिश्ती ने पहले वहां की एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे किसी बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। लड़की से रेप करने के बाद आरोपियों ने रील कैमरे से उसकी न्यूड तस्वीरें उतारी। इसके बाद पीड़िता पर आरोपियों ने इस बात का दबाव बनाया कि वो अपने सहेलियों को भी वहां पर लेकर आए और फिर शुरू हुआ हैवानियत का सिलसिला। अपने अश्लील तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़की को मजबूरन अपने सहेली को भी इस दलदल में धकेलना पड़ा। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे कर करके न जाने कितनी मासूम लड़कियों से इन दरिंदों ने रेप किया और उनकी नग्न तस्वीरें उतारी। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से ज्यादा थी। घर वालों की नजरों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती थीं। उन्हें लेने बाकायदा गाड़ियां आती थीं और वापस भी छोड़कर जाती थीं। दैनिक नवज्योति अखबार के मुताबिक ऐसा नहीं था कि पुलिस को इस मामले की भनक नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि ये मामला एक सांप्रदायिक मोड़ ले सकता था और उस वक्त हालात काफी खराब थे, इस वजह से इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती रही। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगी। अखबार के मुताबिक तस्वीरें वायरल होने के बाद इन लड़कियों को कई और लोगों ने भी ब्लैकमेल किया। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेले इतना सब कुछ सहने के बाद एक एक करके लड़कियों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। ऐसे ही एक लड़की की अश्लील तस्वीर दैनिक नवज्योति अखबार के एक पत्रकार संतोष गुप्ता के पास पहुंची। तस्वीरें देखकर संतोष के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। पत्रकार ने छात्राओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं सामने आने को तैयार नहीं थीं। हालांकि धीरे धीरे भरोसा दिलाने और समझाने के बाद छात्राओं ने भी हिम्मत दिखाई और सामने आकर मामला दर्ज करवाया। संतोष ने अपने अखबार का इस्तेमाल किया और पहले पन्ने पर इस स्कैंडल की खबर छाप दी। उनके ऐसा करते ही पूरे अजमेर शहर में बवाल मच गया। संतोष ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी और उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खबर के साथ संतोष ने लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी, जिनमें केवल आरोपियों का चेहरा दिख रहा था, ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके।
फिर पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए। मामले के इस तरह सामने आने और उसको दबाए जाने के बाद आखिरकार 30 मई 1992 को तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत ने केस को सीआईडी के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तल इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मुहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोलानी नाम के अपराधियों के नाम सामने आए। पीड़ित लड़कियों से पूछताछ और आरोपियों को पहचान के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस का पहला फैसला 6 साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ समय बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगभग 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस जघन्य कांड में दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसका इंतजार पीड़ितों के परिवारों को कब से था। बाकी बचे 7 में से 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष न्यायालय ने उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अजमेर रेपकांड देश भर का सबसे बड़ा रेपकांड था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब देश की कानूनों और सरकारों से यही उम्मीद है कि देश में दूसरा अजमेर कांड ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।